फटेहाली और मुसीबत में इतना घिरा हो कि दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आए। घर चलाने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो, मगर तब भी कुछ हाथ न आए। वैसा कोई जब वहाँ पहुँच जाता है जहाँ तक पहुँचना सपने जैसा हो, तो ये महज संयोग नहीं हो सकता। पूजा शर्मा की जिंदगी ऐसी ही रही है। हरियाणा के छोटे से गांव चंदू से बंद दायरे और पर्दे में घिरी महिला ने एक छोटा कदम बढ़ाया। अनाज से कुकीज बनाने का संघर्ष से निकली इस राह से राहें निकलती गईं, महिलाएं जुड़ती गईं और एक नई दुनिया खड़ी हो गई। मैं पहले पशुपालन भी करती थी, खेती बाड़ी भी करती थी। धीरे धीरे कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली और मैंने प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। इसके साथ हम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भी जुड़े, जिससे हमें काफी फायदा हुआ। नतीजा ये हुआ कि गांव कस्बे की महिलाओं का एक मंच खड़ा हुआ। इस मंच के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपने घर परिवार के लिए आमदनी बनाई, बल्कि देश भर की महिलाओं के सामने शानदार मिसाल भी रखी। राष्ट्रपति से सम्मान पा चुकी हैं पूजा शर्मा, एक बेहद साधारण महिला के कामयाब होने की चमकदार कहानी। हम महिलाएं के आज के बेहद खास एपिसोड में खास मेहमान हमारे साथ हैं और मैं आपके साथ आपकी होस्ट रचना बंसल। देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है और अगर किसान महिला हो तो हम क्यों ना कहें अन्नपूर्णा, जो आज खुद पैरों पर खड़ी हैं, कई महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। कैसे संघर्ष से उठकर आई, कैसे अब तक का सफर रहा, कैसे सरकार को मदद के लिए आगे आना पड़ा, कैसे राष्ट्रपति के हाथों उन्हें सम्मान मिला, ये सभी बातें हम करेंगे। हरियाणा के छोटे से गांव चंदू से हमारे साथ खास मेहमान है पूजा शर्मा जी। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी, हम महिलाएं में आज खास तौर से देश की महिलाएं आपको सुनने वाली हैं। आपका संघर्ष जो कि आपको यहाँ तक ले आया, आप सक्षम हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, अपना परिवार चला रही हैं, लेकिन कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मैम, जैसे ही मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बाकरा गांव की बेटी हूँ, जो कि एक छोटा सा गांव है बिल्कुल, जिसको लोग आज भी नहीं जानते। लेकिन बचपन बस ऐसे ही खेती बाड़ी पशुपालन में चलता रहा और धीरे धीरे मतलब पापा मेरे जो है आर्मी से रिटायर हैं। उस टाइम पे पापा जॉब करते थे और हम माँ के साथ पशुपालन खेती बाड़ी और बस घर के काम में लगे रहते थे। तो मतलब गांव में जो है कोई सुविधाएं नहीं थी, ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी मैं नहीं कर पाई। 5वीं तक ही स्कूल था और 10वीं तक हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता था, तो 10वीं मैंने वहां से पास की। और शुरू से ही मतलब हम देखते थे कि पापा देश सेवा करते हैं, माँ जो है वो सिलाई का काम मेरी करती थी पहले। तो हम देखते थे जैसे किसी के पुराने कपड़े होते थे, गरीब लोगों के पास कोई मशीनें वगैरह नहीं होती थी, तो वो जैसे आते कि हमारा ये फट गया है तो मेरी माँ उसको सील देती थी। तो लोग बोलते थे कि अरे ये पुराने कपड़ों को भी सील देती है। तो माँ बोलती थी कि साबुन से जब हाथ धो लेते हैं तो साफ हो जाते हैं, तो कम से कम हम किसी के काम तो आते हैं। तो मतलब वही भाव बचपन से हमारा भी रहा। और शादी करके जब मैं आई चंदू में 1999 में मेरी शादी हो गई थी 10वीं पास करने के बाद। तो शादी करके आई तो परिवार की आर्थिक स्थिति जो है ठीक थी। हस्बैंड जो है मेरे वो परमानेंट नहीं थे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी में है वो। तो सोचा कि परमानेंट हो जाएंगे तो मतलब सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन परमानेंट आज तक भी नहीं हुए और ऐसे ही चलता रहा सब शादी के बाद। और उनको पता चला कि लड़की जो है भैंस गाय का भी काम कर लेती है। तो जैसे ही शादी करके मैं दूसरी बार घर से आई तो मेरे लिए भैंस भी मतलब इन्होंने बांध दी थी, तो उसका काम भी करती, घर का भी करती और सब ऐसे ही परिवार पूरा इकट्ठा था। ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे परिवार बढ़ा, हमारे भी मतलब बच्चे हुए, तो परिवार से अलग भी होना पड़ा, क्योंकि जब हरियाणा में परिवार बढ़ते हैं तो अलग कर देते हैं बच्चों को। तो जैसे ही अलग किया गया 2005 में, तो उस टाइम पे मेरे पास आमदनी का कोई साधन नहीं था और सैलरी बहुत कम थी, 3 बच्चे हो गए। तो मैंने सोचा कि ऐसा हम क्या करें जो मतलब हम अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकें और कुछ ना कुछ करके मैं अपने पति की मदद करूं। तो कुछ भी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं ऑप्शन कि मैं यहाँ से काम करके ऐसा कुछ कर सकूं। फिर एक एनजीओ की हेल्प से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं एक गांव में जॉब पे गई और वहाँ पे सिर्फ 2500 रुपये मुझे मिलते थे।
जिसमें 2 किलोमीटर पैदल चलना होता था। मैं बच्चों को स्कूल भेज के तैयार करके फिर वहां पे जाती। 9 से 1 बजे तक का होता था समय, और बच्चों के आने से पहले मैं आ जाती। उसमें 12 बजे तक मेरे को आंगनवाड़ी में बच्चों को एक्टिविटी करानी पड़ती थी, और उसके बाद 1 घंटा मेरा विजिट का होता था पूरे गांव में, मतलब महिलाओं को जागरूक करना। जैसे थोड़ा सा पिछड़ा हुआ गांव था, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का इकबालपुर गांव, जिसमें मतलब महिलाएं इंजेक्शन नहीं लगवाती थी। गर्भवती महिलाएं जो है, बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते थे, तो उनको घर घर जाके ये चीजें समझानी कि आप टीके लगवाएं, इससे ये फायदे होंगे। स्कूल में बच्चों को भेजोगे तो आगे ये पढ़ लिख के कुछ बन पाएंगे। खेती बाड़ी ज्यादा था वहाँ पे, पशुपालन ज्यादा था। तो 1 घंटा मेरा मतलब विजिट का होता था काम। चूंकि आप अभी अपना मौजूदा काम दर्शकों के साथ साझा करने वाली हैं, उससे पहले दर्शकों को हम बता दें कि आपने, यानी कि पूजा शर्मा जी ने खेती की है। पूजा शर्मा जी ने 2500 की नौकरी की है, जिसमें पूरा दिन चलना फिरना, लोगों को समझाना, समाज सेवा करना, ये एक अलग स्ट्रगल था जिसमें आप थकी हुई घर आती थी। 2500 की नौकरी, खेतों में जाकर खेती करना और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां भी पूरी मेहनत करना। फिर उसके बाद आप बता रही हैं कि एक एनजीओ की मदद से आप आगे बढ़ी, जहां सिलाई सिखाने आए थे, वहां से आपने सोया नट्स के बारे में आप कुछ बता रही थी, और यहीं से शायद कुकीज की शुरुआत होगी, जिसका आज चर्चा गृह मंत्रालय तक है। जी मैम, जैसे ही केवीके से हमने ट्रेनिंग ली, फिर हमने काम शुरू किया। तो इसके लिए केवीके ने कुछ मशीनें भी दी, और हमें जैसे पैकिंग के बारे में बताया, लेवलिंग के बारे में बताया। फिर समस्या होती है, महिलाएं काम तो कर लेती हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन समस्या होती है मार्केटिंग की, कि उसको बेचें कहाँ। तो इसके लिए कोई भी महिला तैयार नहीं थी। उनके परिवार वाले मतलब उनको बाहर निकालना नहीं चाहते थे, और हमारी महिलाएं मतलब घर से बाहर नहीं जाएंगी, ये घर पे ही काम करेंगी, और वो भी हमारे ही घर पे करेंगी, ऐसा मतलब लोगों की धारणा थी। तो ठीक है भाई, इसके लिए बाहर मैं जाऊंगी। जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी, तो मेरे हस्बैंड को भी कई लोग जैसे बोलने लगे कि तुम्हारी तो वाइफ कमाने लगी, अब तुम्हें क्या जरूरत है। तो आदमी चाहे कोई कितना भी शरीफ हो, फर्क तो पड़ता है। तो कई बार गुस्सा हो जाते, नहीं कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर जाने की, और घर पे बैठ। मैं बोली, एक दिन बैठा के मतलब मैंने समझाया कि ठीक है, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा, हम कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे, और ना ही हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मतलब ऐसे ही खाती रहूंगी जैसे और महिलाएं बैठ के घर पे रहती हैं, और मैं भी ऐसे ही रहूंगी। तो फिर उनको थोड़ा समझ में आया, अगर हम ठीक हैं तो सब ठीक हैं। क्योंकि लोगों की ये धारणा होती है गांव में कि बाहर महिला जाती है तो वो मतलब कहीं उसको हवा लग जाएगी, मतलब वो चली जाएगी कहीं इधर उधर, बाहर अच्छे लोग नहीं होते। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम बाहर जाते हैं, देखिए हर किसी को अपनी पहचान बनाने का हक है, जीवन एक बार मिला है, और अगर हम अच्छे हैं तो हमारे लिए सब अच्छे हैं। अच्छे लोगों के को मतलब हमेशा अच्छे ही लोग मिलते हैं, और हेल्प भी करते हैं लोग। तो मैं धीरे धीरे जैसे बाहर निकलने लगी, जब भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती वो मेरे साथ भी चलते, और कोई भी काम होता तो वो काम में भी हेल्प करने लगे। तो जैसे एग्जीबिशन होती हैं, इनमें हम अपने प्रोडक्ट को लगाने लगे जाके। तो जैसे एक प्रोडक्ट को मैं लेके खड़ी होती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जैसे बचपन में हमारी नानी दादी से हम सीखते आ रहे थे कि गेहूं से दलिया बनाते हैं, ऐसे बाजरे से लड्डू बनाया, आटा गूंद लड्डू बनाया, बाजरे की खिचड़ी। तो उन चीजों को मैंने मतलब सब में पैकेट में पैक किया बना के, और मैंने एग्जीबिशन में मतलब उनको बेचा। और साथ में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मैंने अपने समूह को जोड़ा। तो उसके साथ जोड़ने के बाद जैसे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, सूरजकुंड मेला होता है, और पूरे देश में मतलब सरस मेले लगते हैं, तो इनमें जाने का हमें मौका मिला हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद। तो जैसे इनमें हम जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो लोगों से हम मतलब मिलते हैं, अपने बारे में उनको बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो लोगों को पसंद आने लगे। धीरे धीरे मार्केटिंग की समस्या भी दूर हुई, और 2017 में फिर एक एनजीओ हमारे साथ आया जिसका नाम एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज था। तो वो मतलब कई गाँव में घूमे,
वो ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी जगह हम काम करें जो महिलाओं को के लिए कुछ कर सकें। तो उन्होंने कई गांव घूमे, उनको ना तो कोई ऐसी महिला मिली जो जिम्मेवारी ले और ना ही कहीं पे जगह मिली। और जो हवेली मैंने आपको बताई है जिसमें मैंने गाय पालनी शुरू की थी, उसी हवेली में मैंने आज अपनी यूनिट लगाई है। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जगह भी है, फिर मैंने भी जिम्मेवारी ली, क्योंकि मैं कभी पीछे नहीं हटती। जैसे कई लोग महिलाओं से बात करते हैं गांव में तो डर लगता है उनको कि आज हाँ भरेगी तो कल नाट जाएगी। मतलब ये महिलाओं लोगों की धारणा होती है कि महिला है पड़ जाएगा जी। तो मैं कभी भी मतलब पीछे नहीं हटती किसी भी काम में। तो मैंने बोला कि सर मैं तैयार हूँ और आप यहाँ मशीन लगा सकते हैं। उनके पास कोई प्रोजेक्ट था तो वहाँ पे मशीन भी लगी। कुछ काम हम पहले कर रहे थे तो हमें और मदद मिल गई। तो ऑन लगने के बाद फिर उन्होंने मुंबई से शेफ बुला के हमें ट्रेनिंग दिलाई और 5 तरह की ऐसी कुकीज की ट्रेनिंग दिलाई जो आज हमारी 5 स्टार होटल में बिकती हैं और बड़े स्टोर में। आज मतलब मुंबई हयात से लेके गृह मंत्रालय तक हमारा ऑर्डर जाता है। फिर मैंने देखा कि 5 तरह की कुकीज का जो रेट है वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो महंगी क्वालिटी थी उनकी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने किसान भाइयों का जैसे बचपन से ही खेती बाड़ी की है तो इनके लिए भी कुछ सोचें और लोगों को और अच्छे प्रोडक्ट खाने के लिए दें। तो मैंने इसके साथ ही ज्वार, बाजरा, रागी, चना, मतलब कोई भी मोटा अनाज मैंने नहीं छोड़ा जिसके मैंने बिस्किट नहीं बनाए। मैंने सबके बिस्किट बनाने शुरू कर दिए और जैसे एग्जीबिशन वगैरह होती हैं उनमें लेके गए तो बड़ा अच्छा मतलब रिस्पांस मिला, लोगों को काफी पसंद आए। तो आज जैसे सरकार के स्टोर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो मतलब अपने नाम से भी हमारे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और काफी सारे ऑर्डर आज हमें मिलते हैं। घर बैठे ही लोग बल्क में मतलब माल बनवाते हैं और लेके जाते हैं। हरियाणा की बेटी की कंपनी में बनी हुई कुकीज अगर 5 स्टार होटल में जाती हैं, अगर गृह मंत्रालय तक जाती हैं, तो परिवार वाले क्या कहते हैं? आसपास के लोग क्या कहते हैं जो कहते थे अरे रात रात में आ रही है देर से, क्या होगा, क्या करेगी? जो कह रहे थे भूतिया हवेली है, ये तो गांव में भूत आ जाएगा। मैम उनको पता है कि कहाँ से शुरुआत की थी और आज कहाँ पे मतलब आज बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह हैं वो आते हैं यूनिट का विजिट करने, बड़े बड़े मंत्री हमारी यूनिट का विजिट करने आते हैं। तो लोगों ने देखा है संघर्ष शुरू से जो किया है मैंने। एक टाइम था जब मैं एग्जीबिशन में जाती थी तो सुबह 6 बजे घर से निकलती थी और रात में 10 बज जाते थे मेरे को, और कोई ऐसा साधन नहीं आता था 8 बजे के बाद गाँव में कि मैं उसमें बैठ के आ जाऊँ। कोई ऑटो वगैरह नहीं था तो कभी किसी से लिफ्ट वगैरह मांग के आना पड़ता था। लेकिन जब रोड पे उतार देता था ऑटो कोई भी जिस साधन में हम बैठ के आते तो घर आना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मन में ये डर था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमें पता है हम सुबह से शाम तक वहाँ पे खड़े थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे थे और मेहनत करके आए हैं। लेकिन हर इंसान इस बात को नहीं समझ सकता। तो इतनी रात में जब घर आते थे तो मुंह छुपा के मतलब अंदर आना पड़ता था गांव में कि लोग ये बोलेंगे क्या भूखे मर रहे हैं जो इतनी लेट तक महिला बाहर रहती है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि बाहर गई, पता नहीं क्यों गई, क्या करने गई है, हर रोज जाती है। क्योंकि गांव के लोग जो है गांव तक ही सीमित होते हैं, वो कभी बाहर नहीं निकलते। अब वो बाहर नहीं निकलते तो उनको बाहर का कुछ नहीं पता होता कि मतलब बाहर क्या होता है क्या नहीं होता है। हरियाणा की बेटी, एक महिला किसान, आप अपने परिवार के लिए तो हर तरीके से सक्षम है ही। आप खुद की गाड़ी ड्राइव करती हैं और आपने कहा कि अब तो मैं किसी काम में पीछे नहीं रहूंगी, हर वो काम जो पुरुष करते हैं उसमें आगे से आगे बढ़कर मैं वो काम करके दिखाऊंगी। अपने परिवार के लिए तो आपने एग्जाम्पल सेट किया है। बच्चे क्या कहते हैं, पति क्या कहते हैं, और आसपास जो महिलाएं हैं, ऐसी कितनी महिलाओं को आपने रोजगार दिया है और आज कैसे सपोर्ट करती हैं वो? 2013 में मैंने एक समूह से शुरुआत की थी।
आज मेरे 11 समूह बने हुए हैं और गांव की 150 से ज्यादा महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बाकी आसपास के गांव की काफी सारी महिलाएं, जैसे हिसार है या रोहतक है या झज्जर से महिलाएं ट्रेनिंग लेने के लिए आती हैं। काफी सारी दूर दूर से महिलाएं बसें भर भर के आती हैं। मतलब हजारों महिलाओं को आज मैं अपनी यूनिट का विजिट करा चुकी हूँ और ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। इसके अलावा यूट्यूब के माध्यम से जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब छत्तीसगढ़ की महिलाएं फोन करती हैं मेरे पास और वीडियो देख के बोलती हैं कि मैम आपका संघर्ष हमने देखा वीडियो में और बड़ा अच्छा लगा। जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था वहां तक आज मैं पहुंची हूँ। आज हरियाणा सरकार में कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिन्होंने मेरे को सम्मानित नहीं किया है। केंद्र सरकार से काफी सारे सम्मान मेरे को प्राप्त हुए हैं। तो मैंने कभी इनके बारे में नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ मेहनत की और मैं एक मतलब प्रयास करती रही और संघर्ष करती रही, लगी रही। पीछे मैंने मुड़ के नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे। तो किसी भी महिला के अंदर हुनर की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ हुनर हर महिला के अंदर छिपा होता है। जरूरत है तो उसको मतलब निखारने की, उनको सपोर्ट करने की। और आप बड़ा अच्छा उदाहरण है आज हमारे दर्शकों के लिए और उन महिलाओं के लिए जो थोड़ा सा डर जाती हैं, झिझक जाती हैं, लेकिन आप बता रही हैं कि अगर ठान ले एक महिला तो कुछ भी कर सकती है और आपको राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक से सम्मान मिला है। आपके लिए तालियां। कुछ सवाल हैं पूजा जी आपके लिए। मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि आपने अपने लाइफ में ऐसी कौन सी या ऐसा कोई कठिनाई का सामना किया होगा जिस टाइम में आपको लगा होगा कि अगर मैं महिला नहीं होती तो शायद ये काम मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता। शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, जैसे महिलाओं को इकट्ठा करना। अब जो महिलाओं के परिवार वाले थे वो उनको घर से बाहर नहीं निकालना चाहते थे। एक एक महिलाओं को मतलब परिवार वालों के साथ में बैठा के समझाना कि अगर आपके महिलाएं काम करेंगी तो एक पहचान बना पाएंगी और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया और उनको मतलब साथ में जोड़ना शुरू किया। एक टाइम था महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और आज महिलाएं मेरे साथ विज्ञान भवन तक भी जाती हैं। तो वो भी काफी खुश हैं। चुनौतियां तो आती हैं लेकिन धीरे धीरे उनका हल भी साथ में आता है। हेलो मैम। मैम, आई वांट टू आस्क कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, बट आज आपका ये मुकाम है कि आप यहाँ पे भी इतने अचीवमेंट्स लिए हैं और आपने राष्ट्रपति से भी अवार्ड लिया है, तो आपको कैसा फील होता है? देखिए, बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था आज मैं वहाँ पे हूँ। कहाँ मैं खेतों से चारा लेके आती थी, जितना वजन मेरे अंदर नहीं होता था इतना मेरे सिर पे होता था और आज मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंची हूँ। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है और हर महिला राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सकती है क्योंकि देखिए महिलाएं कई बार हार जाती हैं बेचारी। वो परिवार के आगे झुकती हैं, वो समाज के आगे झुकती हैं, लेकिन महिलाओं के अंदर थोड़ा सा हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है और उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है मैं यहाँ पहुँची हूँ तो और बड़ी खुशी होती है। और आप यहाँ स्टूडियो आई हैं उसकी हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है। यहाँ बैठी हुई बच्चियों ने तो आपसे सवाल कर लिए, लेकिन जो दर्शक के तौर पर आपको देख रहे हैं या फिर देख रही हैं, और खास तौर से मैं तो आधी आबादी का जिक्र करूंगी, हम महिलाएं, चूंकि शो का नाम है, उन महिलाओं के लिए आपका संदेश क्या है अंत में, जो कुछ सोचकर या कुछ बंधनों में बंधकर घर की चार दीवारी में रह जाती हैं? हौसले तो बहुत कुछ हैं करने के, लेकिन कहीं ना कहीं अटकी हुई हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? मैं महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी। देखिए, हर महिला के अंदर एक हुनर होता है। कोई महिला सिलाई अच्छी कर लेती है, कोई कढ़ाई अच्छी करती है, तो ऐसे ही पशुपालन अगर महिलाएं करती हैं तो क्यों ना दूध बेचकर वो बिजनेस की तरफ जाएं। ऐसे ही वो घी को बेच सकती हैं, दूध को बेच सकती हैं। कई महिलाएं अचार मुरब्बे का काम कर सकती हैं, कुछ महिलाएं जूस का काम कर सकती हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को बाहर ही जाना पड़ेगा। अगर ग्रुप में और समूह बना के अगर महिलाएं चलेंगी तो इसके लिए सरकार भी सपोर्ट करती है महिलाओं को। जैसे मैंने बताया कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है या कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ से समूह बनाओ और कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ले महिलाएं। और एक रूट सेट संस्था भी है
जिससे जुड़कर मतलब महिलाएं ट्रेनिंग लेंगी, वहाँ पे बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ ही लोन भी दिलाया जाता है महिलाओं को। और जैसे हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मैंने बताया, ये टेक्निकल सपोर्ट तो केवीके से मिलेगा और फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में देती है। उसमें समूह में एक बार रेनुअल फंड डालती है। और जैसे मैंने समूह के ऊपर ग्राम संगठन भी बनाया है, उसके अंदर सरकार ने एक समूह को 50,000 रुपए की राशि दी है। तो आज महिलाओं को जब भी कोई काम होता है, जैसे किसी ने पार्लर का काम किया है या किसी को गाय भैंस खरीदनी है या किसी महिला को अपने खेत में कुछ बोने के लिए पैसा चाहिए, तो आज महिलाएं संगठन से लोन लेती हैं और उसको किस्तों में वापस देती हैं। पहले क्या था, महिलाएं बाहर से पैसा लेती थी और पूरी मतलब दादागिरी दिखाते थे लोग जिनसे भी पैसा लेती थी। आज महिलाएं बड़ी रकम समूह या संगठन से लेके उसको किस्तों में वापस करती है, 1 रुपए सैकड़ा ब्याज पे, और वो ब्याज भी महिलाओं को ही वापस मिल जाता है दिवाली पे। और तो ऐसे ही महिलाएं मतलब सरकारी योजनाओं का फायदा उठाएं और घर में खाली ना बैठ के कुछ ना कुछ काम करें। मैं यही महिलाओं को संदेश देना चाहूंगी, अपने पैरों पे खड़ी हों। क्यों महिलाओं के हाथ हमेशा ऐसे हों, क्यों ना उनके हाथ देने वाले हों। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा संदेश आज आपने देश की महिलाओं को दिया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर आप ये कर सकती हैं तो आप एग्जाम्पल बनी हैं देश की आधी आबादी के लिए और उन सभी महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं झिझक में थी। आज आपने बता दिया कि अगर आप में हौसले की कमी नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे तो फिर सरकार भी आपकी मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है और आप क्या कुछ काम घर बैठे कर सकती हैं। खाली नहीं रहना है क्योंकि सिर्फ महिला के पास ये हुनर है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, आप हमारे स्टूडियो आई और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।